कलियों का चमन जब खिलता है। अच्छा सुनो ना, उस दिन मेरे चाचा जी कह रहे थे कि पता है क्या, जब बेटी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है तो बता दीजिए एक्टर बनना है उसे, हम बात कर लेते हैं, हम जानते हैं लोगों को, हम फिक्स कर देंगे कि इसको मूवी ही करनी है। अरे भगवान, सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। वैसे आपको बता के ये अच्छा लगेगा हमें कि एक्टर नहीं, हम अपनी जेंडर के हिसाब से एक्ट्रेस बने। वैसे अगर ऐसे ही किसी के चाचा जी, फूफा जी, मामा जी या फिर भैया जी ऐसे ही किसी की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच के भरोसे अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ही हाल होगा जो फिल्म पिछले दिनों आपने देखा ही होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये देखते होंगे कि जब हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये करना है एंड मे बी आई एम अ परफेक्ट फॉर दिस, और मुझे आई थिंक यही करना था जो मैं अभी तक सोच रही थी, पर जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपने अपने आप को रेडी कर लिया है, कन्विंस कर लिया है, तो अब दूसरों की बारी आई है कि आप उन्हें कन्विंस करें उस चीज़ के लिए। ये बताना टू योर फैमिली इट्स अ बिग डील। अब अपने फैमिली में आई थिंक जिनके साथ आप रहते हैं, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर एंड मे बी योर कज़न्स एंड ऑल दिस रिलेटिव्स, मे बी आप डिस्कस करते होंगे, बट हाँ अपने पेरेंट्स से हम ज़रूर बात करते हैं। बट जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दे टॉक टू देयर रिलेटिव्स, और उसके बाद सबसे टफ डिसीजन होता है उनको इस बारे में बताना, क्योंकि आप उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आशीर्वाद लेते समय भी अगर आप कभी किसी चीज़ के बारे में उनसे पूछ ले, बच्चा बड़ा हो गया है, लड़की और लड़की के बारे में तो ये सब एक्सेप्शंस होते हैं, यू नेवर एवर टॉक टू दिस। तो जब आपने ये चीज़ सुना होगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ना मैंने कभी ये किसी को बताया, मेरी फैमिली में ही किसी के ये नहीं पता है, तो रिलेटिव्स के बारे में क्या ही बोलना, वो तो लक्ष्य के ही भरोसे है। तो जब ये चीज़ आप बताते नहीं हैं और जब उन लोगों को ये चीज़ पता चलती है तो वो भी इनडायरेक्टली आपको नहीं बताते हैं, आपके ही बिल्कुल आपके आदरणीय माता पिता, भाई बहन, इन्हीं के सामने वो भी इस चीज़ का अवलोकन करते हैं। और उदाहरण के लिए आप अपने घर में सबसे नीचे पाए जाते हैं, ऑल्दो जब तक आप सक्सेसफुल ना बन जाए तब तक आप अपने घर में ऐसे होते हैं जैसे कि अनवांटेड थिंग्स जिसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हर एक फील्ड में एक टाइम लिमिट होता है कि इसके बाद आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आज तक आई थिंक कोई कह सका हो कि येस आई अचीव्ड व्हाट आई वांट। आज के समय में तो कोई नहीं कह सकता। पिछले में किसी ने कह दिया हो तो सच में उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि वो लोग कह सकते हैं। जब आप ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि आपको ये करना है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत देखी जाती है और कुछ भी नहीं। आज हर कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर उसके प्रोफाइल पर होता ही होता है, और 2-4 लोगों को जिसने फॉलो कर रखा है आप उनके थ्रू पता भी लगा सकते हैं। या तो वो शॉर्ट मूवीज़ हो या कहीं से भी जब आप शुरुआत करते हैं, बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 15 साल अगर वो लगा सकते हैं तो कम से कम इतना तो सोच के जाइए कि आप 5 साल तक उस फील्ड में अपनी पूरी एफर्ट के साथ काम करेंगे। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो जाते हैं, पर अगर ऐसा आप कह रहे उस फील्ड में जहाँ पे हर एक चीज़ आपके लिए है, हर एक चीज़, आज जिस समय 5G जियो लॉन्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप इस बारे से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि आप इस फील्ड के लिए परफेक्ट नहीं हैं किसी भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक्टिंग किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। मैंने एक बहुत बड़े आई थिंक FTI का ही कोई सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत बड़े इंसान ने कहा कि एक्टिंग जो होती है वो नेचुरल होती है, जो आप हैं वही आपको दिखाना होता है, उसी में कुछ आपको लेके जाना होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको एक्चुअल में किस बारे में एक्ट करना है, क्योंकि यस मैं कोई एक्ट्रेस वाला रोल कभी नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट हूँ विलन के लिए। विलन में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। एज अ बिजनेस में जो कुछ लोग होते हैं जिनको किसी का काम बिगाड़ना अच्छा लगता है, लाइक दैट,
मैंने उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है और वही मैं बेस्ट कर सकती हूँ और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं वही चीज़ करूँ। तो उसी को हमेशा शार्प करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर आपकी जो रिलेटिव या कोई आपको फिक्स कर सकता है या लॉन्च कर सकता है, तो आई थिंक अब तक केजी अपने आप को रिटायर कर चुके होते हैं। इतनी सारी एजेंसीज जो इस समय आर्यन खान के डेब्यू के लिए एक्टिवली काम कर रही हैं, खुद उनके पापा हर एक जगह पे अपने बच्चे को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो लोग नहीं कर रहे होते। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोच लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसान भी जब अपने आप को उसी लेवल में लॉन्च करने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो आप तो इस इंडस्ट्री में नए हैं। और सच बताऊँ, नए होने का सबसे अच्छा फ़ायदा 5G ही दे रहे हैं। जितना हो सके अपने आप को इस पीरियड में यूज़ करिए, हर एक मिनट का इस्तेमाल कीजिए, आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा।